मैं सड़क पर जादू दिखा रहा था, तभी एक अरबपति ने अचानक मुझे एक सिक्का दिया। वो बॉडीगार्ड्स के सहारे खड़ा था और बहुत कमज़ोर लग रहा था। 10 मिनट में मैं लाइव स्ट्रीम शुरू करूंगा और सबको बताऊंगा कि मैंने ये सिक्का तुम्हें दिया है। जिसके पास ये सिक्का होगा वो मेरी पूरी $700 मिलियन की दौलत का मालिक बनेगा। लेकिन 7 दिन बाद मैं ऑफिशियल तौर पर वसीयत पर साइन करूंगा। मैं समझ गया। मैंने सिक्का लिया और वहां से भाग गया। उसका इरादा साफ था। 7 दिनों के अंदर वो चाहता था कि सब लोग इस सिक्के के लिए लड़ें। सिर्फ जीतने वाले को ही उसकी दौलत मिलेगी। 10 मिनट बाद उस अरबपति ने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की। लाखों लोग उसे देखने लगे। कुछ ही मिनट में ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अरबपति ने मेरा नाम या चेहरा नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, मैं एक जादूगर हूं जो एक खास वक्त और जगह पर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जल्द ही किसी ने कमेंट्स में एक फोटो पोस्ट कर दी। ये मेपल स्ट्रीट का स्ट्रेट मैजिशियन है। मैंने आधे घंटे पहले एक तस्वीर ली थी। ये आदमी बहुत किस्मत वाला है। मेरी दुकान पास ही है। ये रही सिक्योरिटी फुटेज। वो मेपल स्ट्रीट पर नॉर्थ की तरफ गया है। स्ट्रीट। मेरा दिल डूब गया। मैं असल में उन दोनों को जानता था। फोटो वाली एक कॉलेज की लड़की थी जो अक्सर मेरे शोज देखती थी। दुकान का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मैं हमेशा उसकी दुकान से सामान लेता था। इन दोनों ने मुझे इसलिए एक्सपोज किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो मुकाबला नहीं कर सकते, पर वो मुझे इतनी आसानी से अमीर बनते हुए भी नहीं देख सकते थे। ज्यादातर लोगों की यही सोच होती है। इसलिए ये सिक्का हाथ में लेकर मैं पूरे शहर के लिए दुआ करने लगा। मैंने कई बार अपना रास्ता बदला, लेकिन लोग रियल टाइम में मेरी लोकेशन रिपोर्ट करते रहे। जल्द ही एक ग्रुप उन्हें वॉकी टॉकीज के साथ मेरा रास्ता रोक लिया। वो अपने फोन में फोटोज देखकर हर आने जाने वाले को चेक कर रहे थे। उनमें से कोई भी मुझे जमीन पर गिरा सकता था। वो खास तौर पर वॉकी टॉकीज लाए थे, शायद इसीलिए क्योंकि कोई ऊंची बिल्डिंग से उन्हें देख रहा था। भले ही हम सैकड़ों मीटर दूर थे, वो लोग रेडियो से मिले डायरेक्शंस पर चल रहे थे और सीधे मेरी तरफ आ रहे थे। खुशकिस्मती से वो अभी भी इतनी दूर थे कि मेरा चेहरा साफ नहीं देख सकते थे। मैंने अनजान बनने का नाटक किया और खुशी से एक कपल के पास गया जो पास की बेंच पर बैठे थे। सर, मिस, क्या आपको थोड़ा सोना चाहिए? सोना? नहीं शुक्रिया, हमें नहीं खरीदना। वो 20 साल के आसपास के एक यंग कपल थे। मेरे पास आने से पहले वो शर्माते हुए एक दूसरे के बगल में बैठे थे और चुपके चुपके एक दूसरे को देख रहे थे। मैं तुरंत सिचुएशन समझ गया। पहला प्यार, पहली डेट। ऐसे दो लोग अपना पूरा ध्यान एक दूसरे पर रखेंगे, ना कि अपने फोन पर। इसीलिए शायद उन्होंने अभी तक अरबपति की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी होगी। इससे भी जरूरी बात, उस लड़के की बॉडी मेरे जैसी थी और हमारी जैकेट्स भी एक जैसी लग रही थी। जादू, रोशनी, एंगल्स और टाइमिंग की कला है। आप गलत समझ रहे हैं, मैं सोना नहीं बेच रहा। हमारी ज्वेलरी की दुकान एक कपल्स चैलेंज चला रही है। क्या आप सच में हिस्सा लेना चाहेंगे? सोने की अंगूठी कितने ग्राम की है? वजन महसूस कीजिए, 5 ग्राम। आज के सोने के दाम पर ये कई हजार का है। देखिए, हमारी दुकान ठीक सामने है। अगर आप यहाँ से दुकान के दरवाजे तक 90 सेकंड के अंदर दौड़ सकते हैं तो ये सोने की अंगूठी आपकी। स्टाफ दरवाजे पर इंतजार कर रहा होगा। वो लड़का कोशिश करने के लिए उत्सुक दिखा। मेरा पीछा करने वाले 2 आदमी पास आ रहे थे। अब 100 मीटर से भी कम दूर थे। मैंने तुरंत फैसला किया। मैंने टाइमर दबाया। चैलेंज शुरू, दौड़ो। वो लड़का सोने के लालच में तुरंत तेजी से दौड़ पड़ा। वो इतना तेज था कि उसकी जैकेट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि सोने की अंगूठी सिर्फ एक जादुई प्रॉप थी। इतनी तेजी से दौड़ रहा है, वही होगा, उसके पीछे जाओ। क्या वो दोनों आपके दुकान के एम्प्लॉइज हैं? वो इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? पीछे मुड़कर उसे एहसास होता है कि मैं, जिसे वहां खड़े होकर टाइम देखना चाहिए था, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका हूं। जब तक वो लोग उस लड़के को जमीन पर गिराकर ये समझेंगे कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा है, मैं पहले ही गलियों से घूमकर अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंच चुका था। लेकिन मैं ऊपर नहीं जा रहा था। कमेंट सेक्शन में लोगों ने मेरी सारी जानकारी डाल दी थी। मैं एक साधारण से किराए के घर में रहता था। वहां छुपना खुदकुशी करने जैसा होगा। मैं अपनी कार लेने और शहर छोड़ने के लिए वापस आया था। कार भी इत्तेफाक से नई खरीदी थी। प्लेट्स अभी अभी रजिस्टर हुई थीं और तुरंत सिस्टम में नहीं आएंगी। अगर कोई सिस्टम हैक भी कर लेता है तो उसे मेरा प्लेट नंबर ढूंढने में 3 दिन लगेंगे। तब तक मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। अभी सिर्फ मेरा रूममेट मैक्स इस कार के बारे में जानता है। फिलहाल मुझे उस पर भरोसा है। वो अरबपति के कमेंट सेक्शन में एक्टिव है, लेकिन उसने मेरी प्लेट्स लीक नहीं की हैं।
इसके बजाय वो एक गवाह बनकर झूठे टिप्स पोस्ट कर रहा है ताकि लोग गलत दिशा में जाएं। मैंने चुपचाप कसम खाई कि जब मुझे विरासत मिलेगी तो मैं उसे कुछ 100 मिलियन दूंगा। आधे घंटे बाद पहनकर सनग्लासेस और मास्क पहनकर मैं शहर से बाहर निकल गया। जल्द ही मैं पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी चला रहा था जहां कोई सर्वेलेंस नहीं था। 2 घंटे और मैं अपने होम टाउन पहुंच जाऊंगा। मेरा प्लान है कि पहुंचते ही कार को झील में डुबा दूं, फिर हमारे तहखाने में छुप जाऊं और अपनी माँ से कहूं कि वो मुझे बचा ले। अगर किसी को शक होता है और वो घर की तलाशी लेने पर जोर देता है तो मैं दीवार फांदकर पीछे के पहाड़ में जा सकता हूं। वहां का इलाका जटिल है और जंगल घना है। मैं बचपन से उन पहाड़ियों पर चढ़ रहा हूं, पक्षी पकड़ता था, मुझे पता है वहां का चप्पा चप्पा। अगर वो खोजी कुत्तों को भी ले आते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं उन्हें चकमा देकर उनके आसपास घूमता रहूंगा। मैं इस बारे में जितना सोचता ये प्लान उतना ही परफेक्ट लगता। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, जैसे कि करोड़ों डॉलर पहले ही मेरे हाथ में हो। फिर धड़ाम, एक भारी ट्रक ने मुझे पीछे से टक्कर मार दी। मैं कार से बाहर उछल गया। ट्रक ड्राइवर घबराकर मेरी तरफ दौड़ा। मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं फिर भी हाथ बढ़ाकर ड्राइवर को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो मेरी जेबों की तलाशी ले रहा था। आखिरकार उसने सिक्का निकाल लिया। हाँ, यही होना चाहिए। नोआ, मैं आखिरकार तुम्हें बचा सकता हूं। मेरी धुंधली नजर ऊपर उठी। एक छोटा लड़का लड़खड़ाता हुआ आया। ड्राइवर का पैर पकड़कर रो रहा था। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे डैडी चाहिए। तुम्हें बाहर आने को किसने कहा? मैंने कहा था ट्रक में रहो। आपने किसी को टक्कर मार दी, पुलिस आपको ले जाएगी। चिंता मत करो, 7 दिन बाद मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उसने लड़के को वापस ट्रक में भेज दिया। फिर ड्राइवर मुझे घसीटकर पहाड़ी के किनारे तक ले गया, हाफते हुए। भाई, तुम समझ जाओगे, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे बच्चे को एक महंगी बीमारी है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। वो मुझे मारने वाला था, लेकिन चाहता था कि मैं उसे समझूं। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सर उठाकर उसे देखा। उस एक झलक ने मेरे पूरे शरीर में झटका सा दे दिया। अचानक मैंने अपनी बची हुई पूरी ताकत से उसकी कलाई पकड़ ली। वो उछल पड़ा, घबराकर मुझे छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़े रखा। मेरी नज़र उसके फ़ोन की ऑन स्क्रीन पर एक प्राइवेट मैसेज पर पड़ी। मैक्स का एक मैसेज। एक्सक्लूसिव जानकारी, लाइसेंस प्लेट नंबर 200 के, लेना है तो लो वरना छोड़ो। इसके साथ उसकी रियल टाइम लोकेशन भी मिलेगी। चाहिए या नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। 1 सेकंड पहले मुझे लगा था कि मैक्स मेरी तरफ है। पता चला कि उसने बिना सोचे समझे मुझे धोखा दे दिया। मैक्स ने पहले भी मेरी कार ली थी। उसने अपने फ़ोन पर लिंक्ड ऐप डाउनलोड कर लिया था। वो ना सिर्फ मेरा प्लेट नंबर जानता है, बल्कि मेरी लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक भी कर सकता है। पीछे से एक तेज हॉर्न बजा। ड्राइवर घबरा गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे हाथों से और पैरों से पहाड़ी की तरफ ढकेलने लगा। लेकिन मैं चिल्लाया, संभल के। किस लिए? अगले ही पल उसके पीछे से एक तेजी से आती गाड़ी की आवाज आई। चीखें और ड्राइवर की दर्द भरी पुकार एक साथ गूंजी और मैं पहाड़ी के किनारे से फिसलकर गिर गया। ये ड्राइवर बिल्कुल मेरी तरह ही बेवकूफ़ है। जिस पल उसने सिक्का लिया, किरदार बदल गए। अब वो दुनिया का शिकार बन गया था। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूं तो मैं नर्क में नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेपल स्ट्रीट पर उस अरबपति के सामने वापस खड़ा था। मैं फिर से पैदा हुआ था। मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं थी, दर्द जा चुका था। सही है, इस सिक्के पर एक अजीब देवता बना हुआ है। शुरू में इसकी 7 आंखें खुली थीं, लेकिन अब 1 बंद है। क्या खुली आंखों की संख्या बची हुई जिंदगियों को दिखाती है? इसका मतलब मेरे पास 6 मौके बचे हैं। उस पहाड़ी से गिरने का दर्द और निराशा याद करके मैंने तुरंत मैक्स को फ़ोन किया। हेलो, क्या हुआ? मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मेरे अंदर नफरत की एक लहर दौड़ गई। पिछली बार जब मैं जान बचाकर भाग रहा था, वो आराम से घर पर लेटा हुआ था, उंगलियां हिलाईं और मेरी किस्मत तय कर दी। मैंने नॉर्मल टोन में बात की। यहाँ आ जाओ, एक बड़ा क्लाइंट आया है जो खास तौर पर मैजिक B27 मांग रहा है। कितना बड़ा? मैंने अपने अकाउंट से 20,000 ट्रांसफ़र किए। ये क्लाइंट से मिला डिपॉजिट है। काम पूरा होने पर 30,000 और। अच्छे से करना और बोनस भी है। वाह, इतना बड़ा क्लाइंट! मैं अभी आ रहा हूँ। रायन, तुम सबसे अच्छे हो। अब मैं दूर खड़े दुकान के मालिक को देखता हूँ जब वो अरबपति को लाइव स्ट्रीम पर ये कहते सुनता है कि वो अपनी दौलत मेरे नाम कर रहा है। उसका ईमानदार चेहरा अचानक बदल जाता है।
आंखों में मेरे लिए नफरत चमकने लगती है। मैं जानता था कि वो जल्द ही मेरी लोकेशन लीक कर देगा, और वैसा ही हुआ। सिर्फ 3 मिनट बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग मेरे आसपास इकट्ठा हो गए, मुझे शिकार की तरह घूर रहे थे। अचानक मैं दौड़ा, भीड़ को चीरते हुए कोने में खड़ी वैन में कूद गया। मैक्स ने तुरंत गाड़ी तेजी से मेपल स्ट्रीट से दूर भगा दी। अनगिनत लोग वैन का पीछा करने लगे, लेकिन इस बार क्योंकि मैंने मैक्स को पहले ही बुला लिया था, उसे अरबपति की लाइव स्ट्रीम के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो सच में मेरी मदद कर रहा था। अजीब बात यह है कि मैंने देखा कि एक लग्जरी कार बार बार हमें रोकने की कोशिश कर रही है। मालिक शायद बातचीत करना चाहता है। हो सकता है मुझसे सिक्का खरीदने की पेशकश कर रहा हो। इस आदमी को क्या प्रॉब्लम है? बार बार रोक रहा है। लग्जरी कार में खुद को क्या समझता है? मैं नहीं रुकने वाला। मैक्स गाड़ी धीरे नहीं करता और सीधे लग्जरी कार के पीछे टक्कर मार देता है, लेकिन जब मैं पीछे देखता हूं तो पास की 4-5 गाड़ियां एक साथ हमें घेरने की कोशिश करती हैं। इतने सारे लोग मेरे पीछे हैं। मैंने क्या किया? कोई बड़ा कानून तोड़ा है क्या? लेकिन वो जल्दी ही रिलैक्स हो जाता है। ये गाड़ियां बस चुपचाप हमारा पीछा कर रही हैं। कोई एक्स्ट्रा हरकत नहीं, कोई टकराव नहीं। लेकिन मैं चुपचाप समय का हिसाब लगा रहा था। वो अभी इसलिए कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो इस मॉनिटर्ड सेक्शन से निकलना चाहते हैं, और क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स हैं इसलिए वो ज्यादा सावधान हैं। जल्द ही हम उस पहाड़ी सड़क पर पहुंच जाते हैं जहां मैं पिछली बार मरा था। यहाँ कोई सर्वेलेंस नहीं है। हमला करने के लिए ये एकदम सही जगह है। कई टक्कर हुई। वैन को एक के बाद एक कई गाड़ियों ने टक्कर मारी। मैक्स स्टीयरिंग व्हील पर बेहोश होकर गिर जाता है। बाकी लोग बाहर निकलते हैं। वैन को घेर लेते हैं। तो हम 5 लोग इसे कैसे बांटेंगे? एक ही सिक्का है। तुम्हें क्या लगता है हम कैसे बांटेंगे? जो सबसे ताकतवर होगा वो जीतेगा। मैं एक प्रो बॉक्सर हूं, सिक्का मेरा है। जो भी कोशिश करना चाहता है मुझसे मुकाबला कर सकता है। तुम शायद ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम हम चारों से अकेले लड़ सकते हो? बस करो, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक सल्यूशन है। कैसा सल्यूशन? मैं अपना परिचय देता हूं। मैं विक्टर हूं, मॉर्निंग स्टार कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का बेटा। तुम्हें सिक्का चाहिए? लगता है तुम इसे संभाल पाओगे? प्लान सिंपल है। सिक्का मुझे मिलेगा, मैं तुम में से हर एक को $10 मिलियन का चेक दूंगा। मुआवजे के तौर पर। हमें मंजूर है। जब विक्टर सबके लिए चेक लिख देता है तो वो सब मिलकर कार्गो होल्ड खोलते हैं। अगले ही पल वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। कार्गो होल्ड बिल्कुल खाली था। ना कोई इंसान, ना कोई सिक्का। मैंने सर्वेलेंस ऐप बंद किया और डैश कैम फुटेज बंद कर दी। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये लोग मैक्स के साथ क्या करेंगे जब उन्हें एहसास होगा कि कार्गो होल्ड में कोई सिक्का नहीं है। असल में मैजिक B27 2 लोगों की ट्रिक है। इसका ऑफिशियल नाम है फैंटम कैरेज। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। पार्क करने से पहले मैक्स ने चुपके से मैनहोल का कवर हटा दिया था। वैन के कार्गो होल्ड के फर्श में एक गुप्त दरवाजा लगा है। जैसे ही मैं अंदर आया, मैं उस गुप्त दरवाजे से सीवर में कूद गया और कवर को वापस लगा दिया। खुशकिस्मती से आजकल बहुत कम लोग जादू की परवाह करते हैं। वो फैंटम कैरेज की ट्रिक को समझ नहीं पाए। सालों पहले इस ट्रिक की प्रैक्टिस करते हुए मैं और मैक्स अनगिनत बार जमीन के नीचे गए हैं। मुझे अंदर का पूरा नक्शा पता है। मुझे पता है कि कौन से मैनहोल के एग्जिट उन इलाकों में निकलते हैं जहां निगरानी नहीं होती, और पास में वेंडिंग मशीन्स हैं। असल में फैंटम कैरेज का एक आखिरी स्टेप होता है। जब असिस्टेंट सबका ध्यान भटकाता है, तब जादूगर अचानक किसी अनजान जगह पर प्रकट होता है ताकि ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ जाए और ऑडियंस हैरान रह जाए। मेरा प्लान 7वें दिन वापस आने का है। तब तक मैं जमीन के नीचे ही छुपा रहूंगा। ठीक है, इस बार कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी मर गया। मैंने इस बात को कम आंक लिया कि करोड़ों के लिए लोग कितने पागल हो सकते हैं। वो मुझे ढूंढ नहीं पाए। सच है, भले ही जादू के शौकीन अंदाजा लगा लेते कि मैं जमीन के नीचे वो मेरी लोकेशन नहीं ढूंढ पाए, पर उन्होंने मेरे परिवार को निशाना बनाया। मेरी दूसरी मौत मेरी माँ को बचाने के चक्कर में हुई। मेरा घर दूर पहाड़ों में है, ना इंटरनेट ना ही मैप्स पर। मुझे लगा अगर वो मेरी जानकारी निकाल भी लें तो घर नहीं ढूंढ पाएंगे, पर उन्होंने मेरे चेहरे और नाम से मेरे पुराने कॉलेज का पता लगाया। फिर दोस्तों से जानकारी निकाली, सफ़र का वक्त, जो चीज़ें मैं लाता था, और मेरे बोलने के ढंग से उन्होंने मेरे घर का इलाका ढूंढ लिया। उसी दोपहर मेरी माँ के दरवाजे पर आ गए। मेरी बेचारी माँ को घर से घसीट कर निकाला गया, सबके सामने जलील किया। लाइव स्ट्रीम पर गुंडों ने कहा, जितने दिन मैं छुपा रहूंगा वो मेरी माँ को उतने दिन और तड़पाएंगे। भले ही मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पर अगले दिन जो भी इसके पीछे है वो दूसरे गुंडे भेज देगा। पहली मौत से मैं जान गया था कि अगर मैं सामने आ भी जाऊं तो माँ को नहीं बचा पाऊंगा।
पर मैं उन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता था। फिर मुझे ख्याल आया, किसी का ये गुंडे उनसे डरते हैं जो मौत से नहीं डरते, और मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं, वो ट्रक ड्राइवर जिसने पिछली बार मुझे मारा था। मैं रायन हूं, सिक्के वाला। मेरा एक काम करो, 100 मिलियन मिलेंगे। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बेटे को गोद ले लूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? मैंने सीधा उसे वीडियो कॉल किया। जैक का बच्चा बिस्तर पर लेटा था, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। जैक ने मुझे देखा और समझ गया कि मैं ही सिक्के वाला हूं। मैंने कहा मैं उसे हायर करना चाहता हूं। अपनी माँ को बचाने के लिए मैंने लाइव स्ट्रीम देखी। तुम्हारी माँ उनके कब्जे में है। तुम चाहते हो मैं उन्हें बचाऊं? बिल्कुल, बस जैसा कहूं वैसा करो, और 7 दिन बाद 100 मिलियन तुम्हारे। प्लान बताने के बाद मैंने गुंडों के साथ लाइव स्ट्रीम शुरू की। गुंडा कमीनेपन से हंसा और कैमरा माँ की तरफ घुमा दिया। बुढ़िया, तेरा बेटा यहाँ है, उसे बोल जल्दी घर आए वरना तू गई। मेरा नाम सुनकर मेरी माँ ने मुश्किल से सर उठाया। उनकी सूजी हुई आंखें बस थोड़ी सी खुली थीं। मैंने अपने गुस्से को दबाया और उन्हें दिलासा दिया। सब ठीक है माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। मत आना बेटा, मैं ठीक हूँ। मेरा दिल टूट गया, पर मैंने आंसू रोके। मैंने शांति से उनके साथ जगह तय की। 3 घंटे बाद मैं शहर के बाहर एक सुनसान जंगल में पहुंचा, सीवर के किनारे। मेरी माँ को उन्होंने पकड़ रखा था। मैंने सिक्का निकाला, वो तुरंत मेरी तरफ लपके। मैंने जल्दी से हाथ आगे किया। सिक्का पहाड़ी के ऊपर था। मेरी माँ को छोड़ो वरना सिक्का गिरा दूंगा। उन 5-6 लोगों ने एक दूसरे को देखा और मेरा रास्ता रोक लिया। फिर उन्होंने माँ को धक्का दिया, वो जमीन पर गिर गईं। ये देखकर मैंने बिना सोचे सिक्का दूर फेंक दिया, माँ को उठाया, मुड़ा और दौड़ा, फिर वापस मनहोल में कूद गया। गुंडों ने आधा सेकंड सोचा और हमें जाने दिया। वो सीधा सिक्के की तरफ भागे। जल्द ही उन्हें सिक्का मिल गया। तभी हेडलाइट्स जली। जैक ने ट्रक सीधा उन पर चढ़ा दिया। भागने की आवाजें और चीखें गुंजी। आखिर में ट्रक के रेलिंग तोड़ने और पहाड़ी से गिरने की आवाज आई। उसने जानबूझकर ट्रक गिराया ताकि मैं उसके बेटे को गोद लेने का वादा पूरा करूं। मैंने माँ को अंडरग्राउंड छुपा दिया। सब खत्म होने पर मैं ऊपर आया। मैंने सिक्का उठाया, पर तभी मेरे पीछे 2 तेज हेडलाइट्स चलीं। शिकारी खुद शिकार बन गया। अनजान था कि पीछे कोई और है। मुझे लगा मैं आखिरी खिलाड़ी हूं, पर जैसे ही लगा मैं जीत गया, मेरे पीछे बंदूक की नाली आ गई। रायन, तुम जादूगर सच में कमाल करते हो। तुमने मुझे बहुत मेहनत कराई। तुम विक्टर हो, मॉर्निंग स्टार कॉरपोरेशन के बेटे। अच्छा है, तुम्हें पता है। सिक्का दे दो और दर्द से बचो। अब मैं क्या करूं? उसके पास लोग और ताकत है, पर मैं मां को खतरे में नहीं डाल सकता। रुको, एक आसान सा जादू है जो काम कर सकता है, और कोई मेरे तरीके की उम्मीद नहीं करेगा। मैं तुरंत मुड़ा और पास के समुद्र तट की तरफ दौड़ा। किनारे पर दर्जनों लोगों ने मुझे घेर लिया। ज्यादातर विक्टर के आदमी, पर कुछ मछुआरे और आम औरतें भी थीं। सबकी नजरें मुझ पर थीं, लालच से भरी। सबके सामने मैं अचानक जोर जोर से हंसने लगा। तुम सबको ये सिक्का चाहिए ना? मैंने एक बड़ा इशारा किया, जैसे जादू दिखा रहा हूं। मैंने सिक्का अंगूठे और उंगली के बीच पकड़ा, सबको दिखाते हुए। फिर जब किसी को उम्मीद नहीं थी, मैं घूमा और हाथ घुमा दिया। हवा में एक सुनहरी चमक दिखी। वो समुंदर में गिरा, एक छोटे से छपे के साथ। बेवकूफ, पागल हो क्या? जब मैं ये सिक्का रख ही नहीं सकता तो इसे खत्म ही कर देता हूं। रुको, वो जादूगर है, शायद उसने सिक्का बदल दिया। तलाशी लो। सब तुरंत लपके मेरी जेब चेक की, यहां तक कि अंडरवेयर भी, पर कुछ नहीं मिला। तब उन्हें यकीन हुआ कि मैंने सच में सिक्का फेंक दिया। बड़े जालिम हो लड़के, आओ ढूंढने में मदद करो। कुछ लड़के बिना सोचे समुद्र में कूद गए, पर यह खतरनाक चट्टानी इलाका है। जमीन सीधी नीचे जाती है, पानी बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। मैंने मौका देखकर वहां से निकलना सही समझा। अब उनका ध्यान पूरी तरह सिक्के पर है। किसी को मेरी परवाह नहीं। वो नहीं जानते कि सिक्का पूरे वक्त मेरी जीभ के नीचे था। मैंने बस सबसे आसान ध्यान भटकाने की ट्रिक यूज की जब मेरी उंगली और अंगूठे ने सिक्का पकड़ा था। बाकी 3 उंगलियों में वही नकली सोने की अंगूठी थी। जादू रोशनी का खेल है, एंगल्स और टाइमिंग। तेज धूप में वो फेंकी हुई चीज साफ नहीं देख पाए, बस सुनहरी चमक दिखी। असल में सिक्का मेरी आस्तीन में चला गया था। जब मैंने हाथ घुमाया, मैंने उसे मुंह में गिरा लिया। बहुत कम लोग आजकल जादू की परवाह करते हैं क्योंकि कैमरा सब पकड़ लेते हैं,
पर आमने सामने आपको पता चलता है कि दिमागी खेल और हाथ की सफाई से क्या चमत्कार हो सकते हैं। पर तभी अचानक सब धुंधला गया। किसी ने पीछे से टक्कर मारी, मुझे पहाड़ी से गिराने की कोशिश की। मैं डर कर घूमा और देखा कि वो एक अधेड़ उम्र की औरत है। आखिरी पल में मैंने प्लेटफॉर्म का किनारा पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर लटक रहा था। औरत का चेहरा गुस्से में बिगड़ गया जब वो मेरी उंगलियां हटाने लगी। जब वो नहीं हुआ तो वो मेरे हाथों पर मुक्के मारने लगी। सिक्का मेरे पास नहीं है, मैंने फेंक दिया। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? किसने कहा फेंकने को? वो मेरा पैसा है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे देते। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? शुक्र है बाकी लोगों ने शोर सुना और देखा। मैंने मदद के लिए चिल्लाया, पर उनकी आंखों में भी वही नफरत थी। मैं समझ गया, सिक्का रखने से लोग मुझसे जलते थे, पर फेंक के से वो मुझसे बेइंतहा नफरत करने लगे, क्योंकि उनके लिए सबके पास अमीर बनने का मौका था। छोटी सी उम्मीद भी उम्मीद होती है, तो जाहिर है वो मुझसे नफरत करेंगे ही। मैं मुश्किल से लटका हुआ था। मैंने गहरी सांस ली। मैं मरने के लिए तैयार था, पर अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मैक्स था। वो मुझे बचाने क्यों आया? इससे पहले कि मैं समझ पाता, किसी ने मैक्स को पीछे से लात मारी। हम दोनों समुंदर में गिर गए। जब मैंने आंखें खोली, मैं मेपल स्ट्रीट पर वापस आ गया। मैक्स के बारे में सोचकर मैं परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैक्स चाहता क्या है। जब मेरे पास सिक्का था, वो जानता था कि दोस्ती की खातिर मैं उसकी मदद जरूर करता। फिर भी उसने सिर्फ 2 लाख के लिए धोखा दिया। पर सिक्का खोने के बाद वो मुझे बचाने आया। सोचने का वक्त नहीं है। वापस आने के बाद अरबपति 10 मिनट में लाइव स्ट्रीम शुरू करेगा। मैंने जल्दी से मैक्स को फोन किया। मैंने उसे फैंटम कैरेज ट्रिक करने को कहा। पिछली जिंदगी में मेरे दुश्मन आम लोगों से बढ़कर गैंग्स बन गए थे और भीड़ के गुस्से में बदल गए थे। मैंने सब करके देख लिया। लगता है मैं ये सिक्का रख ही नहीं सकता। अंडरग्राउंड जाने के बाद मैंने मैक्स को वैन रोकने को कहा। साथ ही मैंने अंडरग्राउंड से लाइव स्ट्रीम शुरू की और सिक्का नीलाम करने का फैसला किया। सिक्का रखना अपने ऊपर निशाना लगाने जैसा है। अमीरों से सौदा करना बेहतर है। खबर फैलते ही लाखों लोग लाइव स्ट्रीम में आ गए। मेरी सेटिंग्स के हिसाब से खरीदने वाले नाम नहीं छपा सकते। उन्हें कैमरा ऑन करना होगा और रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। स्क्रीन पर सूट्स पहने हुए आदमी और अमीरों वाली औरतें दिखने लगीं। विक्टर, जो पहले शिकार कर रहा था, वो भी वहां था। नीलामी शुरू हुई। शुरुआती बोली 50 मिलियन। हर बोली कम से कम 1 मिलियन बढ़ानी होगी। इस लाइव स्ट्रीम में आने वाले सभी के फंड्स वेरीफाई किए गए हैं। सबके पास पैसा है। बोली जल्दी ही 90 मिलियन तक पहुंच गई। विक्टर हिचकिचाकर बोली लगा रहा है, पर टिटा हुआ है। ऑनलाइन पता चला कि वो मॉर्निंग स्टार कॉरपोरेशन के चेयरमैन का दूसरा बेटा है। उसका सौतेला भाई उसे दबाता रहता है। उसने कई बार खुद को साबित करने की कोशिश की, पर फेल होता रहा। उसके पिता गुजर चुके हैं। शायद वो सिक्के से पैसा निकालकर अपना काम शुरू करना चाहता है, जब तक उसकी थोड़ी इज्जत बची है। खैर, मैं उसे जीतने नहीं दे सकता। दाम 500 मिलियन पहुंचने पर सिर्फ विक्टर और 2 लोग बचे। रूल्स के मुताबिक पेमेंट 24 घंटे में करनी होगी। विक्टर, जिसे पिता का साथ नहीं मिला, उसके पास शायद इतना पैसा ना हो। विक्टर का चेहरा उतर गया। वो दांत पीसकर बोली लगाता रहा। दूसरा आदमी, जो मोटा ताजा था, उसके पास साफ पैसा दिख रहा था। वो आदमी सूट में था और कान में ईयरपीस लगाया था। निर्देश सुन रहा था। मुझे लगा वो किसी और के लिए काम कर रहा है। 600 मिलियन होने पर मोटा आदमी हट गया। विक्टर ने 650 मिलियन कर दिया। सूट वाले ने तुरंत बोली नहीं लगाई, पर ईयरपीस पर कुछ बोला। जैसे ही विक्टर जीतने वाला था, सूट वाले ने फिर हाथ उठाया। 660 मिलियन। ये विक्टर की हद लग रही थी। उसे हटना ही पड़ा। लेकिन असल में जब बोली 500 मिलियन पर थी, मैंने पहले ही सूट वाले को मैसेज कर दिया था। दाम जो भी हो, मैं उसे 5% डिस्काउंट दूंगा अगर वो विक्टर को हराने में मेरी मदद करे। मैं आपको क्या बुलाऊं? मैं हेनरी हूं, सिल्वर पीक ग्रुप का CFO। मिस्टर रायन, हमारा बोर्ड आमने सामने सौदा करना चाहता है, पैसा और सिक्का हाथों हाथ। मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म के जरिए काम करता हूं, कोई फेस टू फेस डील नहीं। आप पैसा प्लेटफॉर्म पर भेजो, फिर मैं सिक्का दूंगा। मैं समझता हूं आपने ऑनलाइन ऑक्शन इसलिए चुना ताकि आप सामने ना आए, पर ये लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म खुद सिर्फ 500 मिलियन का है। ये 600 मिलियन के सौदे की गारंटी कैसे लेगा? अगर ले भी ले तो हमें डर है कि सिक्का बदल दिया जाएगा। आखिरकार आप एक जादूगर हैं। आपने सोच समझकर प्लान बनाया है। पर क्या आपने वो कहावत सुनी है, एक 3 साल का बच्चा भरे बाजार में सोना लेकर निकले तो सब शैतान बन जाते हैं। अभी मैं वही बच्चा हूं। बिना पूरी सुरक्षा के मैं सामने नहीं आऊंगा।
हम सुरक्षा के लिए प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं। ये तो अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है, आप कैसे गारंटी दोगे कि ये लोग लालच में आकर सिक्का नहीं चुराएंगे? उनकी हिम्मत कैसे होगी? हम मेक श्योर करेंगे कि कानून उन्हें सजा दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर कोई ये सिक्का चुराता है तो उसे क्या सजा मिलेगी? ये सिक्का बस टाइकून के वादे की निशानी है, ये खुद $700 मिलियन के बराबर नहीं है। अगर कोई इसे चुराता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ $100 की चोरी की सजा मिलेगी। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि सिक्योरिटी हायर करना मेरे काम आएगा? मैं समझता हूँ आप आमने सामने नहीं मिलना चाहते क्योंकि हालात बराबर नहीं हैं। आपको डर है कि मैं लोगों को साथ लाऊंगा, इसीलिए आप अपनी जगह नहीं बताएंगे। तो मैं आपको बंधक के तौर पर अपना बेटा देता हूँ, आपको सुरक्षा महसूस होगी। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपके बच्चे को चोट पहुंचाऊंगा? आप मेरे बेटे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैं बता सकता हूं कि आप अच्छे इंसान हैं, आप में बस सुरक्षा की कमी है। मेरा बेटा आपके हाथ में होने का मतलब है कि आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मेरा पहला ख्याल मना करने का था, मैं कैसे एक अच्छा इंसान हो सकता हूँ? पिछले जन्म में मेरी वजह से लोग मरे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप हमेशा नीचे क्यों रह गए? क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की नींव पैसा नहीं है, ये भरोसा, गिरवी रखना और वादे हैं। यहां तक कि बैंक अकाउंट्स भी असली संपत्ति नहीं है, ये बस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन हम इनका इस्तेमाल एक दूसरे पर भरोसा करने और इकोनॉमी चलाने के लिए करते हैं। आप में और मुझ में बस इसी भरोसे की कमी है। आपको अपना बेटा देने का मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, बल्कि मुझे भरोसा है कि आप उसका अच्छा ख्याल रखेंगे। ये उसकी जिंदगी का सबसे शानदार अनुभव होगा। इस बीच हम गहरा आपसी भरोसा बनाएंगे, जो ऑफलाइन डील के लिए जरूरी है। इसमें दोनों की जीत है। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि वो एक फाइनेंशियल जीनियस है या पूरी तरह पागल। पैसा कंपनी का है, लेकिन बेटा उसका अपना है। क्या ये रिस्क लेना सही है? फिर भी वो सही कह रहा है। हाथ में कंट्रोल होने से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं उसकी मांग मान लेता हूं। उस शाम 8 बजे एक बच्चा मेरे बताए हुए मैनहोल में उतरा। थोड़ी देर देखने और ये पक्का करने के बाद कि कोई पीछे नहीं है, मैं बाहर निकला। तुम ईडन हो? हाँ। क्या आप अंकल रायन हैं? डैड ने कहा वो आजकल बिजी हैं और चाहते हैं कि मैं आपके साथ वक्त बिताऊं। ये बच्चा तो बहुत बेफिक्र है, साफ तौर पर अपने बाप पर गया है। मेरे साथ गंदे नालों में घूमोगे? हाँ, बदबू तो है, पर मैं पहले कभी सुअर में नहीं गया। कितना कूल है ना? ये कंफर्म करने के बाद कि उसके पास कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है, मैं उसे अब हाइडिंग स्पॉट पे ले आया। अगली सुबह मैं हेनरी से फिर मिला। टोपी और मास्क पहने हुए वो कमर तक ऊंचा ब्रीफकेस लेकर चुपके से सुअर में आया। किसी भी पीछा करने वाले को चकमा देने के लिए मैं उसे भूल भुलैया जैसे रास्तों से ले गया। हमने सबको पीछे छोड़ दिया। मेरा बेटा कैसा है? शांत और बहुत अच्छा है। अच्छा बच्चा है। वो हमेशा से ही माहौल में ढल जाता है। ठीक है, काम की बात करते हैं। मेरे लैपटॉप पर अपना अकाउंट नंबर डालो, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। मैंने वैसा ही किया। उसने पहले ही मेरे बैंक कार्ड की लिमिट बढ़ा दी थी, टैक्स भी काट लिया था। एक नोटिफिकेशन की घंटी बजी, मैसेज आ गया, पूरे 9 डिजिट्स। मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैं उन्हें गिन भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने हेनरी को अपनी जेब चेक करने का इशारा किया। हेनरी ने उलझन में हाथ डाला। उसने अपने सूट की जेब से सिक्का निकाला। मैंने हाथ की सफाई से सिक्का पहले ही उसकी जेब में डाल दिया था। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर सच्ची खुशी देखी। मैंने सच में हम दोनों के बीच भरोसा महसूस किया। और फिर उस भरोसे को पकड़े हुए हम साथ में मर गए, क्योंकि मैक्स आ गया और वो विक्टर को अपने साथ लाया। मैं सोच भी नहीं सकता कि उन दोनों ने हाथ कैसे मिलाया। मैक्स रास्ता दिखाता है, विक्टर आदमी लाता है। उन्होंने हमें जल्दी ही ढूंढ लिया। हेनरी ने समझौता करने की कोशिश की, लेकिन सारी ताकत उनके पास थी। इन्हें मार दो और सिक्का वैसे भी हमारा हो जाएगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं वापस मेपल स्ट्रीट पर था। ये मेरा चौथा जन्म है। हेनरी अच्छा आदमी है, लेकिन वो मुसीबत भी है। शायद उस मोटी पार्टी वाले अमीर आदमी के साथ डील करना बेहतर रहेगा। मैंने उस मोटे आदमी को फोन किया, बॉस, मैं सिक्का बेचना चाहता हूं, आप कितना दे सकते हैं? 100 मिलियन। बस छोटे भाई, बहुत कम लोग कैश में 100 मिलियन ला सकते हैं, थोड़ा तो समझो। मैं उसकी एक्टिंग शांति से देखता रहा। पिछली जिंदगी में उसने 500 मिलियन से ज्यादा की बोली लगाई थी, अब वो सिर्फ 100 मिलियन दे रहा है। व्यापारी सच में बहुत चालाक होते हैं। विक्टर, मॉर्निंग स्टार कॉरपोरेशन का दूसरा बेटा भी ये सिक्का चाहता है। वो 500 मिलियन दे रहा है।
अगर आप सीरियस नहीं हैं तो भूल जाइए। लगता है तुम कच्चे खिलाड़ी नहीं हो छोटे भाई। ठीक है, 550 मिलियन, इस दाम को मानो और डील पक्की। मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। हालांकि ये पिछली बार से कम है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। मोटा आदमी हेनरी से कहीं ज्यादा हिम्मत वाला है। उसने ठीक पुलिस स्टेशन के सामने मिलने का इंतजाम किया। जब मैं पहुंचा तो वो वहां प्रोडक्ट बेचने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। सब लोग इधर देखो, ये रायन है। आज तुम्हारे बड़े भाई ने इससे सिक्का खरीद लिया है 550 मिलियन में। सब लोग कार्ट में आइटम्स ऐड करो और बड़े भाई की खुशखबरी का इंतजार करो। मैंने कैमरा पर उसे सिक्का दे दिया। बड़े भाई ने उसका वजन किया, रोशनी में बार बार चेक किया। दोस्तों, अच्छे से देख लो, ये $700 मिलियन का सिक्का है। ये चमक, ये बनावट, शानदार। पुलिस की गवाही में बड़े भाई ने पैसे ट्रांसफर किए और मैंने उन्हें सिक्का दे दिया। बड़े भाई ने अपना फोन ऊपर रखा और शान से दरवाजे पर खड़ी आमट कार में चले गए। मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। 5 जन्मों में असली वक्त के हिसाब से सिर्फ कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने महीनों की तकलीफ सही हो। पक्का है कि इस बार मैं फिर से नहीं मरूंगा। सिक्का आखिरकार दे दिया गया है। मैंने 9 डिजिट्स की रकम निकाल ली है। मैं तुरंत रिलैक्स हो गया। जब मैं उठा सब कुछ बदल चुका था। मैंने कई बार सोचा है, टाइकून ने सड़क पर इतने लोगों में से मुझे ही क्यों चुना? सिक्का मुझे ही क्यों दिया? अब मेरी एक डरावनी थियरी है। उसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं एक जादूगर हूं और जादूगरों पर लोग आसानी से भरोसा नहीं करते। इस वक्त कई सूट पहनी स्टाफ मेंबर्स मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। बड़े प्यार से लेकिन सख्ती से वो मुझे तुरंत जाने को कह रहे हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। तभी मैंने देखा कि 5 स्टार होटल को नीचे भारी भीड़ ने घेर रखा है। पता चला मेरे साथ डील करने के बाद बिग ब्रो ने फिर से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। उसने एक नकली सा सिक्का निकाला और दावा किया कि मैंने हाथ की सफाई से सिक्का बदल दिया था और असली सिक्का अभी भी मेरे पास है। वही मुसीबत मोड़ने की चाल अब मेरे खिलाफ यूज की जा रही है और मेरे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे साबित करना होगा कि मेरे पास सिक्का नहीं है। पर लोग सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं और मैंने उसे छुपा दिया है। क्योंकि मैं जादूगर हूं, चीजें छुपाना मेरी खासियत मानी जाती है। मैं फिर से सबका दुश्मन बन गया हूं। 5 स्टार होटल वाले जाहिर है मुझे रहने नहीं देंगे। मुसीबत में पड़ने के डर से उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। बिग ब्रो और मैं अलग अलग कहानियां बता रहे हैं, पर भीड़ किसी पर भी आसानी से यकीन नहीं करेगी। कोई चारा ना देखकर मैंने वो 500 मिलियन निकाले जो मुझे मिले थे। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए कई सिक्योरिटी कंपनीज को हायर किया और छुपकर दिन बिताने लगा। पर मुझे लगता रहा कि ये सिक्योरिटी वाले मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। चौथे दिन किसी से रहा नहीं गया। शिफ्ट चेंज के वक्त उन्होंने मुझे होटल से किडनैप किया और शहर के बाहर ले गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नाजुक वक्त पर जब मुझे कार में धकेला जा रहा था, मैक्स अचानक आया और मुझे खींच कर ले गया। उसने पीछा करने वालों को चकमा दिया। वो कार को पहाड़ों में ले गया। उसने मेरी जान बचाई, फिर भी मैंने उसे मुक्का मार दिया। मैक्स हैरान था, कुछ कर नहीं पाया। मैंने उसे कार से लात मारकर बाहर निकाल दिया। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा। मैंने गियर लगाया और जाने की तैयारी करने लगा। उसने मुझे 2 बार मरवाया है। अगर मैं अब भी उस पर भरोसा करूं तो मैं पूरा बेवकूफ़ हूं। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि उसने धोखा क्यों दिया। ये जलन के सिवा कुछ नहीं है। जब मैं उस सुबह घर से निकला था, मैं उसके जितना ही गरीब था। अब अचानक मैं $700 मिलियन का वारिस बन गया। वो भी जादूगर है। कभी कभी वो उसी कोने पर परफॉर्म करता है। अगर आज वो बाहर गया होता तो सिक्का उसका हो सकता था, पर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? पहले धोखा दिया, फिर बचाया। वो उस सिक्के की तरह है। उसके 2 पहलू हैं, एक तरफ अच्छाई, दूसरी तरफ बुराई। और मेरा हर नया जन्म सिक्का उछालने जैसा है, जो उसकी शख्सियत को बदल देता है। 3 घंटे बाद मैं वापस मेपल स्ट्रीट पर हूं। सिक्के पर देवता की सिर्फ 2 आंखें खुली बची हैं। इसका मतलब उन 3 घंटों में मैं फिर मर गया। पिछली बार मैं कैसे मरा? मेरी आखिरी याद में मुझे बस कार चलाकर जाना याद है। थक कर मैं जंगल में सो गया था। सोने से पहले सिर्फ 3 घंटे बचे थे जब तक 7वां दिन खत्म होता। उन 3 घंटों में क्या हुआ? किसी वजह से मैं बिना किसी जानकारी या याद के मर गया। मेरे पास सिर्फ 2 मौके बचे हैं। अगर इस बार रास्ता नहीं मिला तो अगली मौत आखिरी होगी। जब टाइकून पास आता है, मैं उसे धक्का देता हूं। मुझे ये सिक्का नहीं चाहिए, किसी और को ढूंढ लो। वाह, तुम्हारे पास दिमाग तो है, पर मैं तुम्हें ही देना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, समझ नहीं आता? पक्का? हाँ पक्का।
लेकिन 10 मिनट में मैं फिर भी लाइव स्ट्रीम पर ऐलान करूंगा कि तुमने सिक्का ले लिया है। क्या कहा तुमने? बेहतर होगा तुम सोचो कि क्या होगा जब वो तुम्हें ढूंढेंगे और तुम कहोगे कि तुम्हारे पास सिक्का नहीं है। वो पक्का सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पहले से भी बुरी मौत मरूंगा। मैं डर से कांपने लगा। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। टाइकून लापरवाही से हंसता है। वो मुझे 10 मिनट का काउंटडाउन दिखाता है। मुझे एहसास होता है कि मैं फंस चुका हूं और मैं फिर से सिक्का उठा लेता हूं। सबसे सुरक्षित रास्ता अब सीधा पुलिस स्टेशन जाना और सिक्का दान करना है। कैप्टन कार्टर इस प्लान के लिए राजी हो जाते हैं। वो मुझे दान समारोह की तैयारी के बहाने स्टेशन में सुरक्षित रहने देते हैं। कैप्टन कार्टर ये भी कहते हैं कि वो मुझे 20,000 का चैरिटी अवार्ड दे सकते हैं। जान गंवाने से 20,000 बेहतर हैं। खाली वक्त में मैं ऑनलाइन टाइकून के बारे में पता करने लगा। वो सेल्फ मेड हैं। 700 मिलियन के अलावा उसके पास काफ़ी स्टॉक्स और बॉन्ड्स हैं। कुल संपत्ति 10 बिलियन से ज़्यादा है। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा चुनौती है वो उसका एक पुराना इंटरव्यू है। इंटरव्यू में उसने दावा किया था कि उसने अपनी दौलत दूसरों के लालच का फायदा उठाकर बनाई है। क्या ये सिक्का एक और जाल हो सकता है? उसने मेरे लालच, मैक्स के लालच, भीड़ के लालच का फायदा उठाया। उसे क्या फायदा चाहिए? वो वैसे भी मर रहा है। ऑनलाइन सोर्सेस कहते हैं उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है। पैसा उसे ठीक नहीं कर सकता। रुको, अगर वो मरने वाला है तो वो इतना तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? मेरे पहले जन्म में वो मुश्किल से खड़ा था, पर इस बार वो हाथ जेब में डाले आराम से और एनर्जेटिक खड़ा है। ये मौत से पहले की आखिरी ऊर्जा नहीं हो सकती। वो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं लग रहा, जैसे उसके पास बहुत वक्त हो। उसे जरूर इस सिक्के से कुछ फायदा मिल रहा है। इस आदमी का पक्का कोई अपना मकसद है। रायन, कैफेटेरिया चलने के लिए तैयार हो? हाँ, आ रहा हूं। क्या हुआ? तुम डरे हुए लग रहे हो। रात भर में तुम्हारा चेहरा इतना उतर कैसे गया? मैं भागकर आईना देखने गया। पहली नजर में मैं खुद को पहचान नहीं पाया। वो चेहरा 27 का नहीं लग रहा था, वो 57 का लग रहा था। अंदर धसी हुई आंखें, धुंधली पुतलियां, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। क्या मेरी फिजिकल हालात रीसेट नहीं होनी चाहिए थी? मैं इतना बूढ़ा क्यों हो गया? क्या हर नया जन्म मेरी उम्र खा रहा है? तुरंत मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। अगर टाइकून को पैसा नहीं चाहिए तो उसे जिंदगी चाहिए होगी। दोबारा जिंदा होने के बाद से मेरी कमजोरी उस सिक्के वाले देवता से जुड़ी होगी। कैप्टन कार्टर, क्या आप किसी एक्सपर्ट से सिक्के वाले देवता की पहचान करा सकते हैं? ये 2 चेहरों वाला किस्मत का देवता है। ये देवता हाल ही में किसी और केस में दिखा था। कौन सा केस? मॉर्निंग स्टार कॉरपोरेशन के चेयरमैन घर पर मर गए पिछले महीने। रातों रात कंप्लीट ऑर्गन फेलियर हो गया। कॉरोनर को जहर का शक था, पर कोई सबूत नहीं मिला। मरते वक्त उसने ये देवता गले में पहना हुआ था। इस वक्त मुझे सांस लेने में तकलीफ और दिमाग सुन्न हो रहा है। ऑर्गन फेलियर के सारे लक्षण। मॉर्निंग स्टार कॉरपोरेशन का चेयरमैन, वो विक्टर का पिता है। लगता है विक्टर के लगातार पीछा करने का कोई और मकसद है। मुझे एहसास हुआ कि ये मौत का जाल है। भले ही मैंने सिक्का छोड़ दिया, भले ही मैंने सारे पैसे छोड़ दिए, 7वें दिन तक जिंदा रहने का फैसला मुझे नहीं बचाएगा। मेरी आखिरी मौत शायद 7वें दिन आई थी। ऑर्गन फेलियर, बिल्कुल मॉर्निंग स्टार के चेयरमैन की तरह। तो ये पुनर्जन्म टाइकून का बुना हुआ जाल है मेरी जिंदगी की ताकत चूसने के लिए। अगले कुछ दिन मैंने पागलों की तरह उस देवता के बारे में रिसर्च किया। 2 चेहरों वाला किस्मत का देवता। किस्मत इंसान की उम्र कंट्रोल करती है। इसका दूसरा नाम जुड़वा रक्षक है। 2 चेहरे जुड़वा हैं। एक मौत का चेहरा मौत दिखाता है, एक जिंदगी का चेहरा जिंदगी। अगर मैं सही हूं, टाइकून के पास एक सिक्का जरूर होगा, किस्मत के देवता का जिंदगी वाला चेहरा। ऐसे ही वो मेरी जिंदगी खींच रहा है। कैप्टन कार्टर, टाइकून का कनेक्शन मॉर्निंग स्टार चेयरमैन के केस से हो सकता है। मैं सलाह देता हूं कि आप जांच करें। बोलते हुए मुझे खांसी आने लगी। मेरे बाल गुच्छों में गिरने लगे। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि टाइकून इसमें शामिल है। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास इस राउंड में 2 दिन बचे हैं, प्लस अगले राउंड के 7 दिन। टाइकून ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पैसा चाहूंगा तो मौत तक शिकार किया जाऊंगा। मना करूंगा तो ऑर्गन फेलियर से धीरे धीरे मरूंगा। अगर तोड़ नहीं मिला तो मैं खत्म। कैप्टन कार्टर ने तुरंत केस फाइल निकाली। मौत की वजह वाले पेज पर कुछ लाइंस ने दिल की धड़कन बढ़ा दी। मृतक का मल्टी ऑर्गन फेलियर,
शक है कि ये कैंसर फैलने से हुआ। 3 दिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच हुई थी। डायग्नोसिस कैंसर ठीक हो गया। ये पॉइंट अजीब है। विक्टर के पिता को लिवर कैंसर था और कैंसर सेल्स कुछ वक्त के लिए गायब हो गए थे। लगता है वो शिकार नहीं था, बल्कि खुद वो देवताओं से यूज करके जिंदगी ले रहा था। वो फिर भी क्यों मरा? क्या उसके शिकार ने उल्टा हमला किया? ये सोचकर मैंने रिश्तों वाला सेक्शन खोला, पढ़ना शुरू किया। जहर के शक में पुलिस ने परिवार और स्टाफ से पूछताछ की थी। उनमें एमिली नाम की शेफ ने ध्यान खींचा। वो मॉर्निंग स्टार के एग्जीक्यूटिव्स के लिए प्राइवेट शेफ थी। घटना से 3 दिन पहले अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। पहले हल्का था, पर जल्दी बढ़ गया। जब तक वो सीधी खड़ी नहीं हो पाई और जमीन पर लौटने लगे। हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा आखिरी स्टेज का कैंसर है। जैसे ही वो डरी हुई सर्जरी के लिए रिजाइन करने वाली थी, उसका दर्द अचानक गायब हो गया। दोबारा जांच में पता चला कि पहले गलती हुई थी। जब एमिली काम पर वापस आई, चेयरमैन मर चुका था। पेट दर्द से पहले चेयरमैन ने उसे एक हार दिया था। वो हार चेयरमैन के हार का जोड़ा था, ताकि लोग गलत रिश्ता ना समझें। एमिली ने हेड शेफ को हार वापस करने के लिए दे दिया। उस वक्त चेयरमैन नहा रहा था। उसने कहा हार गीला नहीं होना चाहिए, देवता का अपमान होगा, तो उसने उतार दिया। हेड शेफ ने दोनों हार साथ रख दिए, पर उस पल चेयरमैन किसी बात पर गुस्सा हो गया। बीच में फंसने के डर से हेड शेफ ने हार वापस ले लिए, पर ऐसा करते हुए वो जिंदगी वाला हार ले गया। नहाने के बाद चेयरमैन ने मौत वाला हार पहन लिया, इसलिए हार का उल्टा असर हुआ और वो रातों रात मर गया। ये पढ़कर मैं बहुत कमजोर महसूस करने लगा। मैं समझ गया इस जन्म का वक्त खत्म। मेरे आखिरी जन्म में जब टाइकून सामने आता है, वो अब मरने वाला बूढ़ा नहीं लग रहा, जबकि मैं पूरी तरह खत्म लग रहा हूं। मुझे याद रखना होगा कि वो एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी है। मुझे सावधान रहना होगा। पहले उसने 700 मिलियन का लालच दिया ताकि मैं सिक्का ले लूं। फिर लाइव स्ट्रीम के जरिए कई शिकारी मेरे पीछे लगा दिए ताकि मेरी मौत पक्की हो। इस बीच धमकी और लालच से सिक्का मना करना नामुमकिन बना दिया। मुझे भागने पर मजबूर किया। मेरे पास जाल देखने का वक्त ही नहीं था। जब मुझे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस जैसा आदमी कभी विक्टर के पिता जैसा नहीं होगा, जो बेवकूफ़ी से सिक्का कहीं छोड़ दे ताकि कोई और फायदा उठा सके, पर वो किसी और को देगा भी नहीं। ज्यादा संभावना है कि जिंदगी वाला सिक्का उसके पास ही छुपा है, पर 2 ताकतवर बॉडीगार्ड्स उसके पीछे खड़े हैं। अगर मैंने हाथ बढ़ाया तो मुझे जमीन पर गिरा देंगे। रायन, मैंने तुम्हें सिक्का दे दिया है, तुम भाग क्यों नहीं रहे? मेरी ऐसी हालत में मैं कहाँ भाग सकता हूँ? भागने की जरूरत नहीं, मैं ये सिक्का लेकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। शुक्रिया के तौर पर मैं सबके लिए एक जादू दिखाऊंगा। सिक्के वाली घटना से पहले मैं जादू ही दिखा रहा था। सामान हर जगह है। मैं एक साधारण सिक्का उठाता हूँ, वो दिखता है, गायब होता है और हाथ में वापस आ जाता है। 1 के 2, फिर 3, फिर सब गायब। मैं बाएं हाथ में सिक्के पर फूंक मारता हूँ, अचानक वो दाएं हाथ में आ जाता है। जब भीड़ पूरी सड़क पर भर गई, मैंने आखिरकार वो खास सिक्का निकाला। मुझे धुंधले से कई जाने पहचाने चेहरे दिखे। मैक्स, दुकान वाला, ट्रक ड्राइवर, गुंडे, वो औरत, एडम, डन। अचानक हाथ उठाता हूं और उसे उछाल देता हूं। हवा में एक सुनहरी चमक दिखी। भीड़ की सांस रुक गई। कोई कुचले जाने की परवाह किए बिना जमीन पर ढूंढने लगा। मैंने भीड़ को रुकने का इशारा किया। उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि सिक्का अभी भी मेरे हाथ में है। मैं थोड़ा मुस्कुराया और सिक्का फिर से हवा में गायब कर दिया। मैंने दोनों हाथ उठाए और ड्रामाई अंदाज में एक बॉडीगार्ड की जेब की तरफ इशारा किया। भीड़ बेचैन थी, पर टाइकून के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन बॉडीगार्ड्स का डर काफी कम था। जल्द ही कोई हिम्मत वाला उसकी जेब तलाशने आगे आया। बॉडीगार्ड ने धक्का दिया, पर तुरंत दूसरा आदमी उस पर झपटा, जैसे शेर पर मधुमक्खियां। बॉडीगार्ड को भीड़ में घसीट लिया गया। लोग बिना पूछे उसके सूट की जेब तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, फिर चुप हो गया। जेब में सिर्फ एक मामूली $1 का सिक्का था। भीड़ की नज़र मुझ पर वापस आई। मैंने हैरानी का नाटक किया। मैंने खुद को टटोला, फिर दूसरे बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। दूसरे बॉडीगार्ड ने समझदारी दिखाते हुए हाथ उठाए और अपनी जेब चेक की। इससे पहले कि उसका हाथ बाहर आता, मैं अचानक आगे लपका। मैंने टाइकून का हाथ पकड़ा और तेजी से गांठ बांध दी। जादूगर स्पेशल फोर्सेस से ज्यादा गांठें जानते हैं। मैं कई दिखावटी गांठें जानता हूं जो खींचने पर खुल जाती हैं, और ऐसी आसान गांठें जो खुलती ही नहीं।
गुस्साए टाइकून को देखकर मैं फीके होठों से मुस्कुराया। अब आखिरी ट्रिक, सिक्का पहचानो। सब लोग सोचो किसके पास है। 2 ऑप्शन 1 मौका, सही पहचानो और सिक्का तुम्हारा। बॉडीगार्ड साफ घबरा रहे हैं। वो कितने भी ताकतवर हों, भीड़ की दीवार को नहीं रोक सकते। टाइकून के माथा सिकोड़ा, उन्हें ऑर्डर देने के लिए सर घुमाया, फिर धीरे से मेरे साथ पीछे हटा। कोई हमें तलाशने के लिए तैयार हुआ, पर पैसे देने वाला टाइकून ही है। उसे गुस्सा दिलाया तो सिक्का मिलने पर भी पैसा नहीं मिलेगा। तो सब मुझे तलाशने के लिए तैयार हुए, पर अगर मेरे पास नहीं है तो सिक्का सिर्फ टाइकून के पास हो सकता है। मैं सबके साथ पूरा सहयोग करता हूं। मैंने उन्हें कपड़े का हर कोना चेक करने दिया। बदकिस्मती से कोई सिक्का नहीं। उनका शक मिटाने के लिए मैंने अंडरवेयर भी चेक करने दिया, पर किसी को नहीं पता कि सिक्का मेरे हाथ में है। जादू रोशनी, एंगल्स और टाइमिंग का मिश्रण है। अभी रोशनी सही है, टाइमिंग सही है। सिक्का रायन के पास नहीं है तो टाइकून के पास ही होगा। बुढ़ाओ, अगर विरासत दे रहे हो तो छुपा क्यों रहे हो? कई हाथ उसके कोट के अंदर गए ढूंढने के लिए। टाइकून ने शायद सालों में ऐसी बेइज्जती नहीं सही होगी। टाइकून अपने शब्द का पक्का है। भले ही कोई उसे नाराज करे, वो विरासत उसे ही देगा जिसके पास सिक्का होगा। तुरंत, और हाथ आगे बढ़े। टाइकून को धक्का दिया गया। वो गिरने वाला था। किसी ने उसका महंगा कोट खींचा और अंदर की जेब ढूंढ ली। उस आदमी ने सिक्का निकाला, वो जिस पर जिंदगी का चेहरा बना था। मुझे वापस दो। टाइकून उसे छीनने के लिए आगे बढ़ा, पर मैं तेज था और सिक्का ले लिया। बॉडीगार्ड्स तुरंत मेरे पास आए, पर क्योंकि मेरे पास जिंदगी वाला सिक्का था, टाइकून ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। रायन, तुम क्या चाहते हो? हम हेलीकॉप्टर पर बात करेंगे। आसमान में ऊंचाई पर सिर्फ वो और मैं बचे, साथ में पायलट। पायलट के हाथ कंट्रोल्स छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसके और मेरे बीच ये कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है। एक ने सेहत पाई है पर बीमारी से जूझा है, दूसरा जवान है पर सारे ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। सिर्फ आसमान में, स्वर्ग और नर्क के सबसे करीब। क्या हम बराबर हैं? चलो सिक्के से फैसला करते हैं। ये मेरी आखिरी ट्रिक है। इन 2 हाथों में से एक चुनो। देखते हैं जिंदगी वाला सिक्का है या मौत वाला। जब मैं जिंदगी बोलूं, मैं बायां हाथ थोड़ा उठाऊंगा। जब मौत बोलूं तो दायां। टाइकून ने थूक निगला, थोड़ा हिचकिचाया, फिर अचानक मुझ पर झपटा, हाथ और मुंह दोनों से काटने और चीरने लगा ताकि मैं छोड़ दूं। अगर तुमने नहीं चुना तो मैं दोनों सिक्के गिरा दूंगा। नीचे बड़ा समंदर है। वो आखिरकार शांत हुआ, मुझे निराशा से देखते हुए। उसने मेरे बाएं हाथ की तरफ इशारा किया। मैं मुस्कुराया, कलाई घुमाई और दोनों हाथ खोल दिए। उस पल उसने तेजी से मेरे दाएं हाथ से सिक्का छीना और पगलों की तरह हंसा। मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं तुम जादूगरों की चालें जानता हूं। तुम जानबूझकर मुझे बाईं तरफ भेज रहे थे। मुझसे लड़ोगे? बच्चे, अभी तुम कच्चे हो। हा। बॉस, आपका बॉस गया, अब मैं बॉस हूं। लैंड करने की तैयारी करो। मेरा शरीर अपनी जवानी की ताकत पाने लगा। टाइकून मेरे बगल में मरा पड़ा था। उसकी हंसी मरने के बाद भी चेहरे पर जमी थी, बिल्कुल मॉर्निंग स्टार के चेयरमैन की तरह। मौत वाले सिक्के को छूते ही वो मर गया। वो सच में तेज दिमाग था, आखिर तक साजिश करता रहा। फिर भी मैंने जीतने का तरीका उसी से सीखा। इंसान लालच करता है और चालाक लोग इस लालच का फायदा उठाते हैं। इस बार मैं उससे ज्यादा होशियार नहीं था, बस वो मुझसे ज्यादा लालची था। टाइकून के पास वसीयत बनाने का वक्त नहीं था, इसीलिए जो उसने लाइव स्ट्रीम पर कहा था कि सिक्का जिसके पास होगा दौलत उसकी, वो कानूनी तौर पर बंटवारे का तरीका बन गया। मैंने टैक्स हिसाब के लिए हेनरी को हायर किया। मुझे 4 बिलियन से ज़्यादा मिले। माँ के रहने का इंतज़ाम और अपने लिए घर गाड़ी खरीदने के बाद 3 बिलियन बचे। मैंने कुछ और काम किए। पहला, जैक के बेटे का इलाज कराया। दूसरा, मैंने किसी को खबर दी। मैंने विक्टर के काले जादू और भाई को मारने की साजिश का खुलासा किया। तीसरा मामला मैक्स का था। सोचने के बाद मैंने ओक एवेन्यू पर एक नया मैजिक थिएटर बनाया। मैंने उसे 20,000 की बेस सैलरी दी, फिर उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। बचा हुआ पैसा चैरिटेबल फाउंडेशन में गया। क्या आप श्योर हैं? एक बार ये चैरिटी फंड बन गया तो ये आपका नहीं रहेगा। दान क्यों कर रहे हैं? मैं इसे सालाना कम से कम 10% बढ़ा सकता हूं। मुझे दर्द होता है। मैं बस मुस्कुराया और एडन के साथ परफॉर्म करने चला गया।